हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीईसीआईएल के द्वारा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है। इसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स वगैरह कराती है, ठीक है। और इसके द्वारा बहुत सारे पोस्ट भर्ती निकाली गई है, जिसके तहत मतलब आईटीआई लोग जो जिन्होंने भी आईटीआई कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर ग्रेजुएट लोग के लिए है, और फिर कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जो कि एमए के लोगों के लिए, ठीक है, जो एमकॉम वगैरह कर रखे हैं उनके लिए भी है। सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। ये जो भर्ती है, ये जैसा कि मैंने बताया आईटीआई वालों के लिए है, और फिर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और एमकॉम, मतलब ये चारों में से कोई भी आपने कर रखा है। जैसे आईटीआई वाले लोग भी हैं तो उनका भी यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। तो उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको नीचे आना पड़ेगा, करियर्स यहाँ पे रहेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट का दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, क्या क्या भर्ती निकला हुआ है। और तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्टली इस वेबसाइट पे, इस पेज पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 483 है, 483, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ इस प्रकार का जो है से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्या कितना पोस्ट है, कितना उसका पेमेंट रहने वाला है, और क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप आईटीआई के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आईटीआई के लिए है, फिर ये भी पोस्ट आईटीआई के लिए है। और इसमें देखिए दो ठो पोस्ट है, यहाँ पे भी दो ठो पोस्ट है। फिर यहाँ तक एक ठो पोस्ट है और आईटीआई के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर एनी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, ठीक है। आईटीआई अगर कर रखा है, ये सब भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर रेफ्रिजरेशन वगैरह है। तो हर एक मैं बता दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आईटीआई के लिए। और फिर यहाँ भी एक पोस्ट है आईटीआई के लिए। इस प्रकार से बहुत सारा पोस्ट है। और फिर यहाँ पे देखिए आईटी टेक्नीशियन ग्रेजुएट के लिए, जो जिन्होंने सर्टिफिकेट इन हार्डवेयर ले रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर ट्वेल्थ पास है प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ट्वेल्थ पास के लिए भी यहाँ पे है, आपको सिर्फ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर नीचे आपका यहाँ पे ग्रेजुएट और बीसीए, एमसीए वगैरह कर रखा है, बीटेक सीएस वगैरह कर रखा है, बीएससी आईटी वगैरह कर रखा है। तो उसमें आपको यहाँ पे आईटी इंजीनियर एक पोस्ट है। और फिर यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए नेटवर्क इंजीनियर पे है एक पोस्ट है, इसका भी। अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट, मतलब यहाँ पे दो ठो है आपका अकाउंट असिस्टेंट के लिए। उसमें आपका मास्टर इन कॉमर्स, मतलब ठीक है, एमकॉम अगर आपने कर रखा है या फिर एमबीए कर रखा है तो आपका यहाँ पे पेमेंट रहने वाला 35,000। फिर यहाँ पे कीपिंग एग्जीक्यूटिव में आपका 1.5 ईयर डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, होटल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं। यहाँ मेल के लिए सिर्फ यहाँ पे दो ठो पोस्ट है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए स्पेशली मेल के लिए। और फिर यहाँ पे एक पोस्ट है ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन के लिए, और यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी में। तो ये सब जैसे पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हर एक जॉब के लिए। इतना सारा पोस्ट है, ठीक है। टोटल 11 टाइप का पोस्ट है, सब में एक दो भर्ती है ही है, ठीक है। किसी में दो है, किसी में एक है, ऐसा। इसका फॉर्म जैसे देखिए दोस्तों, आपको ऑफलाइन फिल करना होगा। अभी मैं नीचे आपको फॉर्म दे दूंगा, वहां उसको डाउनलोड करके और उसको प्रिंट करा के उसको भर के, और इस पोस्ट पे जैसे इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू। और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, जो कि नोएडा 2013-7 यूपी का जो है पोस्ट एड्रेस है। और इस पे आपको भेजना होगा ऑफलाइन, इसको प्रिंट करा के फॉर्म नीचे दिया हुआ रहेगा, उसको मैं दिखा दूंगा आपको, और वहाँ उसको फिल करके कैसे भरना है वो भी मैं बता दूंगा। और इस पोस्ट पे भेजना है। और आपका जैसे फी लगने वाला है, यहाँ पे फी का जो होगा देखिए 590 रुपये लगेगा, जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और या फिर जनरल जैसे वोमेन जो है, ठीक है, उनके लिए। और 590 रुपये लगेगा। और SC ST EWS या फिर फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 295 रुपये लगेगा। और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट करवा लेना होगा, ठीक है। जैसे बैंक में जाइएगा, फिर डीडी करवाना है, डीडी बनवाना है, बोल दीजिएगा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के लिए, तो वो बना देंगे और इनका जो है आपका पेमेंट उस हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ अगर पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो आईटीआई वाले जो भी लोग हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, इन्हीं तीनों ट्रेड में मेन रूप से वैकेंसी आईटीआई वाले लोगों के लिए, और ग्रेजुएट और एमकॉम अगर लोगों के लिए तो वो दो तीन पोस्ट पे ऐसे भर्ती, तो वो देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए बताया गया है, सर्टिफिकेट इन हार्डवेयर है या फिर नेटवर्किंग फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है या तो ठीक है, तो ये सब आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आईटी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। या फिर अगर ट्वेल्थ पास करके आप 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यहाँ पे आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आईटी इंजीनियर के लिए ग्रेजुएट इस प्रकार से एमसीए, बीसीए, बीटेक वगैरह आपने कर रखा है विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है दोस्तों आईटी इंजीनियर के लिए, ठीक है। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, और उसके लिए आपका 35,000 पेमेंट रहने वाला है। और इस आईटी टेक्नीशियन के लिए 25,000।
और जो भी आईटीआई के लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे उनका सब में लगभग 24,648 और मतलब 24-25 हजार 22,000 23,000 के लगभग इसका पेमेंट रहने वाला है। जितना भी आईटीआई वाले पोस्ट है देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ एक में 22,000 है और इसमें भी 22,000 है, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट वगैरह का जो है 25,000 35,000 इस हिसाब से आपका रहने वाला है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस अगर रह रहा है तो इसमें आप भर सकते हैं। तो उसका पेमेंट यहाँ पे 35,000 है, ठीक है। और फिर 40-45,000 इसका है अगर आपने एम बीसी एमसीए बीटेक वगैरह कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तब, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर के लिए इसमें एक ही पोस्ट है, लेकिन 40-45,000 आपका पेमेंट है, काफी अच्छा है। तो इस हिसाब से अपना देख लेना है जिसमें भी आपका एलिजिबिलिटी होता होगा। अगर एक्सपीरियंस मांगता है तो एक्सपीरियंस देख लीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस है तभी भरना है, क्योंकि सबका आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जैसे आप पोस्ट भेजिएगा उसके साथ ही। और किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो भी अगर आपके कोई जॉब के स्पेशली उसमें कोई और डॉक्यूमेंट मांगता है, ठीक है, आप किसी पोस्ट के लिए स्पेशल भर रहे हैं तो उसमें कोई अगर स्पेशल डॉक्यूमेंट मांग रहा है, लग रहा है कि वो रिक्वायर्ड होता है, तो वो यहाँ पे इसके साथ भी अटैच कर देना है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ अभी फिर भी, ठीक है। तो ये 7 तो चीज यहाँ पे आपको करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे कर सकते हैं, फिर 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और दोनों ही दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, उसमें ये नहीं करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल से तो रहने दीजिएगा, और दूसरा कास्ट है आपको तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, इसको मतलब वहाँ पे दे दीजिएगा। और सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उस पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए और उस पर डेट लिख दीजिएगा, डेट लिख के और सिग्नेचर कर दीजिएगा। और उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिर वर्क एक्सपीरियंस दे दीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट, पैन कार्ड कॉपी दे दीजिएगा, आधार कार्ड कॉपी दे दीजिएगा। फिर आपको कॉपी ऑफ ईपीएफ या फिर ईएसआईसी कार्ड यहाँ पे सबमिट करना होगा, जैसे फॉर्म के साथ में। और जैसे डीडी जैसे कि बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए बनवा लेना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट BECIL नोएडा, ठीक है। ये पूरा नाम बता दीजिए, बैंक में बोलिए तो हम बना देते हैं। और जब आप पोस्ट के लिए भरिएगा तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे देना होगा, जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे होंगे उसका नाम भी दे देना होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, फिर उसका नाम सब्जेक्ट लाइन में लिख देना होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एज क्वालिफिकेशन वगैरह अपना देख लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए एक बार सब मिला लीजिएगा। उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तभी फिल करना है, ठीक है। और जो भी इनके द्वारा आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा, जैसे कुछ अगर आगे आपको प्रोसेस होता है, आपको शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल या फिर आपके मोबाइल नंबर से इनके द्वारा मैसेज वगैरह से बात किया जाएगा, ठीक है। और आपको एक बार पूरा मिला लेना है, ठीक है। पूरा भरने के बाद जब आप पूरा भर लीजिए, एक बार अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि सर ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, तो अब क्या हो सकता है। तो इसलिए एक बार मिला लिया कीजिए जब भी। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, मस्ट रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, मतलब फाइनल सबमिशन पहले एक बार अच्छे से मिला लीजिए। और उसका एक बार प्रिंट आउट लेके भी रख लीजिए अपने पास, ठीक है, जैसे फर्दर रेफरेंस के लिए। इसमें भी इन्होंने लिखा हुआ भी है और ये चीज सही भी होता है, ठीक है। कहीं जैसे कुछ भेज रहे हैं तो एक बार प्रिंट करा के उसका अपने पास भी रख लीजिए, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आप वहाँ पे जो ऐसे भेज रहे हैं। और हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था कि जो भी आप जैसे एक्सपीरियंस वगैरह बता रहे हैं या फिर किसी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी आप वहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा आपके पास है, तो उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और वो चीज आप साथ में इनके साथ भेज दीजिएगा जरूर, पोस्ट में, ठीक है। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप साथ में जरूर भेजिएगा फॉर्म के साथ साथ। ऐसा नहीं कि केवल लिख देने से, आपको उसके लिए प्रूफ भी देना पड़ेगा। और ये काम आपको 25/9/2024 मतलब 25 सितंबर तक कर देना है, फाइनल यही डेट है इसका, लास्ट डेट है। और यहाँ पे देखिए फॉर्म नीचे दिया हुआ है, इसी में सबसे पहले 8 पेज नंबर में आइएगा तो सबसे पहले ऑफिस यूज, ये तो आपको भरना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट का नाम लिखिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिए। और यहाँ पे फोटो साट दीजिए अपना पासपोर्ट साइज, ठीक है। और कैंडिडेट में मिस्टर मिसेज वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं उसमें चेक कर दीजिए इसको। और फिर कैपिटल लेटर में हर एक में ऐसे लिख दीजिए। और फिर फादर्स नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डेट मंथ ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब लिख दीजिए। आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, ये कंपलसरी आपको फिल करना ही है। और ईएसआई नंबर, ठीक है, मतलब ईएसआईसी जो कार्ड मैंने बोला था, अगर है आपके पास तब यहाँ फिल करना है, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। पैन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना कंपलसरी है, करना ही है। और कैटेगरी यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस यहाँ चेक कर दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन लिख दीजिए, जिस भी मतलब यहाँ पे लिख दीजिए इंडियन। और रिलीजन यहाँ पे फिल कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट, सिटी वगैरह लिख दीजिए, जैसा आपके साथ एप्लीकेबल हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें सिटी लिख दीजिएगा। और स्टेट यहाँ से लिख दीजिए, पिन कोड यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर ऊपर परमानेंट एड्रेस था और फिर नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसको वैसे फिल कर देना है।
ठीक है, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, अपना जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये लोग मेल वगैरह भेजेंगे आगे, जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा इसी के थ्रू किया जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर आप 2 ठो दे सकते हैं, और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, ये पेज रिप्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है, ये सेकंड वाला पेज खाली रह गया है। और एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास जो भी आपने कोर्स किया हुआ था, तो अगर कोर्स वैसा किया हुआ था तब, नहीं तो यहाँ पे सीधे आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए और बोर्ड का नाम लिख दीजिए, ठीक है। कब पास किया था वो यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था वो, कितना आया था वो, और फिर परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देना है। फिर 12th का यहाँ पे लिख देना है, उसी प्रकार से सिमिलरली ग्रेजुएशन में किस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, और एक कौन सा कोर्स वगैरह कर रखा है, जैसे बीएससी बीए वगैरह जो भी आपने कर रखा है, ठीक है, ऊपर में एप्लीकेबल होना चाहिए, बीसीए बीटेक वगैरह जो भी, वो लिख दीजिए, और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख दीजिए, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, और फिर कितना आपको आया तो वो परसेंटेज, मतलब जो जो आपने कर रखा है वो यहाँ फिल करना है, ठीक है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं कर रखा है तो उसको छोड़ देना है, कर रखा है तो उसको फिल कर देना है, सिमिलरली डिप्लोमा यहाँ फिल कर देना है। अगर इन सब के अलावा भी अगर आपने और कुछ कर रखा है तो अदर्स में यहाँ पे फिल आप कर सकते हैं, और सब यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप फिल कर सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो वो यहाँ फिल कर देना है, फिर किस पोस्ट पे आपने काम किया था डेजिग्नेशन पे, वो यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि क्या काम था, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हैं, क्या आपका रोल था वहाँ पे, शॉर्ट में ही लिख दिया, ऐसा नहीं कि ज्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाए, ठीक है। सिंपली आप लिखिएगा साफ, और फिर फ्रॉम कब से कब तक काम किया और कब तक, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही पास्ट हो एक्सपीरियंस के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब टोटल आप कितने साल काम का एक्सपीरियंस आपको, तो वो यहाँ पे लिख देना है जोड़ के। और रेफरेंसेस, जैसे कि कोई अगर आपका रेफरेंस है तो सीरियल नंबर 1 2 देकर उनका नाम, उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज नोट, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है वो यहाँ पे लिखना है, जैसे जो भी, जैसे इंग्लिश अगर यहाँ पे लिखिएगा तो इंग्लिश लिख देना है, अगर रीड कर सकते हैं इसमें चेक कर दीजिए, बोल सकते हैं तो चेक कर दीजिए, और लिख सकते हैं तो चेक कर दीजिए। और जो नहीं कर सकते, जैसे इंग्लिश लिख सकते हैं, अब बोल मतलब पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते तो उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 3 ठो लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है, जितना भी लैंग्वेज आपको आता है, 2 ही आता है 2 ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और चेक कर देना जो जो आप उसमें कर सकते हैं। और जो कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट 7 ठो इस प्रकार का अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मैंने बताया, उस पर डेट लिख दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, उसके बाद ही साथ में अटैच करके और जो है सो स्पीड पोस्ट कर देना है, और अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, और डेट भी लिख देना है, सिग्नेचर कर दीजिए और फिर डेट भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से कर देना। और पोस्ट जैसे एड्रेस मैंने जैसे कि आपको बताया कहाँ इसको सेंड करना है, वो मैं देखिए यहाँ पे बता दिया था आपको मैं, देखिए ऊपर में दिया हुआ, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हो हमारे चैनल के और हेल्पफुल होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो किसी प्रकार का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ होता है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।